Given below are the two statements. Statement first. The orbitals having same energy are called as degenerate orbitals. बिल्कुल सही बात है भाई, जिसकी एनर्जी सेम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड. इन हाइड्रोजन एटम, इस पे मेंशन करना है 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल्स. भाई ये बात हो गई आपकी गलत. अगर ये हाइड्रोजन एटम का नाम नहीं बोलता या बोलता मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो ये बात सही होती. बट अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम बोले या कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर शेल में, कोई से भी शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, उसमें किसी पर्टिकुलर शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब का एनर्जी बराबर होगा. मतलब सारे के सारे क्या होंगे, डीजनरेट. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में बात करते हैं, अगर थर्ड शेल की बात करें तो अगर थर्ड शेल है तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, मतलब कौन कौन सब शेल, 3s, 3p एंड 3d. तो यहाँ पे इन सब का जो एनर्जी है किसमें, हाइड्रोजन एटम में, उन सब का एनर्जी क्या है, बराबर. बराबर है तो इनके जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनका एनर्जी भी क्या होगा, बराबर. तो अगर अपन बात करें, कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन एटम में कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल है थर्ड शेल में, तो दे आर टोटल, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी बराबर है. एक तो कितना हो जाएगा, 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल. तो जब भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आए तो जितने किसी पर्टिकुलर शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स या सब शेल है सबकी एनर्जी क्या होती है, बराबर. और वही अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता तो वहाँ पे इनकी एनर्जी तीनों की बराबर नहीं होती. तो वहाँ पे आंसर क्या होता है, गलत. तो यहाँ पे वहाँ पे सही होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में ये आंसर क्या हो गया, गलत. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू and statement second is false.